हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है 7 नवंबर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 7 नवंबर इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और ये आपका किस लिए मनाया जाता है? मैरी क्यूरी की जयंती के अवसर पर। ठीक है, 7 नवंबर का दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 7 नवंबर, इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर है उज्जैन, इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उज्जैन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और अगर इसमें हम बात करें, जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने वर्ष 1719 में करवाया था। ठीक है, इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें यहाँ पे क्या है, वो 6 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, चर्चा में रहा 103वां राष्ट्रीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है आर्थिक रूप से कमज़ोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपको कितना परसेंट आरक्षण है? 10% इसमें आपको आरक्षण है। ठीक है, 5 जजों की बेंच में और आपका यहाँ पे 3 जजों ने संविधान के 103वें संविधान अधिनियम 2019 को सही माना है और 2 न्यायाधीशों ने इस पर असहमति जताई है। ठीक है, इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें का क्वेश्चन है, 7 से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ पर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो आंसर है लंदन, इसका ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे किशोर कुमार बासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, 3 वर्ष तक, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो आंसर है अरुणा साईराम। ठीक है, अरुणा साईराम, ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटक की गायिका है, संगीतकार है, सहयोगी, मानवतावादी एवं वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार से सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी आर्ट्स एंड डेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ये भी आपका बड़े क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, PV नंदिता। ठीक है, PV नंदिता, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और क्या है इसमें आपका, महिला वर्ग में महिला ग्रैंड मास्टर नंदिता ने 9वें दौर में दिव्या देशमुख से ड्रा खेलकर 7.5 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे ये आपका कहाँ पे है? ठीक है, तो आपका कहाँ पे है? ये नोएडा में है। ठीक है, कहाँ पे है आपका? ये नोएडा में। ठीक है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की तैयारी है। यह भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आपका भारत का पहला है।
नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ये आपका सूर्य कुमार यादव, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है। बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें आपका यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के भारत प्रशांत प्रयास 2022 का अंग था। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 8 नवंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है इसमें, उन्हें वर्ष 1901 में भौतिकी के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसा आपका जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड, ठीक है, इन्हें 1901 में भौतिकी के लिए पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2022 को किसने बैट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, बैट्स एप्लीकेशन बड़े क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है प्रसार भारती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। बड़े क्वेश्चन आपका यूपी के एग्ज़ाम के लिए और आपका जिसका भी आपका सेंटर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी। ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर है वर्ष 2041, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर। ठीक है, न्यायमूर्ति अवस्थी लखनऊ में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। ठीक है, और ये आपके 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2022 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। ठीक है, इसका यहाँ पर जो आंसर है, बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या है। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पुरुषों में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को और महिलाओं में पाकिस्तान की दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान की खिलाड़ी आई आपकी निदा डार। ठीक है, ऑलराउंडर है ये, पाकिस्तान में निदा डार को और आपका भारत में विराट कोहली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका, पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका यहाँ पे क्या आंसर है, MT वासुदेवन नायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। मलयालम साहित्य के लिए दिग्गज और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर को समाज में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर केवल राज्य सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका, 1 से 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है,
पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला, कार्तिक मेला या फिर आपका कार्तिक का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, स्पेस। ठीक है, स्पेस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, इसका उपयोग मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का कौन सा नेतृत्व किसने किया। ठीक है, भारत का नेतृत्व किसने किया है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका यहाँ पर आंसर क्या है, जगदीप धनखड़ इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये आपके उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ 12 नवंबर को नोम पेन्हे में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन तथा 13 नवंबर को 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका क्या है, 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया है। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर क्या है, 553वां। ठीक है, 553वां, इसमें आप स्टार लगा लियो, बड़ा क्वेश्चन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को उनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था। और यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 9 नवंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत वर्ष 1902 में अस्तित्व में आया, जिसे वर्ष 1935 के संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। ठीक है, जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट कौन सा है आपका, तो इसका आंसर यहाँ पे है विक्रम S। ठीक है, विक्रम X, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम S को 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। विक्रम S को श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, बड़ा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाओ। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है, उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। राज्य में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन के अतिरिक्त यहाँ हिमालयन ट्रॉफी का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हिमालयन ट्रॉफी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, केरल। ठीक है, केरल इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो कौन सा है, ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, इसका बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। इसमें आपका विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें आपका शिव नारायण चंद्रपौल भी शामिल है, अब्दुल कादिर शामिल है, चार्लोट एडवर्ड्स भी शामिल है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे तीनों शामिल हैं, ये यहाँ पे एक शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और क्या है इसमें आपका, वेस्ट इंडीज़ के शिव नारायण चंद्रपौल, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, शिव नारायण आपके वेस्ट इंडीज़ के हैं, और आपके अब्दुल कादिर कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, और आपके चार्लोट कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। ठीक है, और आपके रोहित शर्मा कहाँ के हैं, भारत के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही था। मोरा हैली किस देश के इतिहास में पहली
लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है? बढ़िया क्वेश्चन आपका, इसे ध्यान रखिए आप। और इसका यहाँ पर आंसर है अमेरिका, बिल्कुल सही है। ठीक है, वह अमेरिकी इतिहास में गवर्नर पद पर पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला बन गई है। ठीक है, कौन? मोरा हेली। ठीक है, ये बात उसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया गया है? बड़े क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर जो इसका आंसर क्या है? मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इस उत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु अर्थात संगाई के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? ठीक है, तो 8वें का आंसर यहाँ पे क्या है? डॉक्टर सुभाष बाबू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 82 वर्ष के इतिहास में किसी भारतीय वैज्ञानिक को या किसी भारतीय संस्थान में किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, और इसमें यहाँ आपको ये पुरस्कार अब किसे मिला है? सुभाष बाबू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, मैग्रो एलियांस फॉर क्लाइमेट, ठीक है, MAC की शुरुआत की गई है। कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पे पाकिस्तान, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ गए। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है यह आपका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर है 576। ठीक है, 576 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है? 9 नवंबर इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, 9 नवंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बड़ा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है डॉक्टर माधव हाड़ा। ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपका इसमें यहाँ पे ये साहित्यकार मधु काकरिया और आपका डॉक्टर माधव हाड़ा को क्रमशः 2021 और 22 का 31वां एवं 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया है? इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? कोच्चि इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विश्व के 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने और अकादमिक विद्वानों ने भाग लिया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 और 24 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में यह आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? ठीक है, कौन सा स्थान यहाँ पे शीर्ष पर है? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी पूरे 100 अंकों के साथ शीर्ष पर है। ठीक है, ये आपकी चीन की है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में इसे जारी करने का प्रस्ताव दिया गया था? ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे बजट 2022 और 23। ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला का नाम क्या है यहाँ पे? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे अरुणा मिलर, बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुणा मिलर मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद में यहाँ पे घोषित की गई है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? भारत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा और वर्ष 2006 और 2018 में नई दिल्ली में टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका, 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयर गन चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया, इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता और आपका दिव्यांश सिंह पवार सहित भारत के कुल 36 निशानेबाजों ने इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है? ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है? भारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखो, भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो आपका इसका सही आंसर है तंजानिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका तंजानिया बिल्कुल सही है। ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्या है? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक कहाँ पर उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका इसमें ग्वालियर बिल्कुल सही आंसर है जो आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, इस अंतर्राष्ट्रीय डांस कार्निवाल में भारत सहित ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका की 30 टीमें शामिल हुई हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसका क्या आंसर है आपका? ग्वालियर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? इस पर स्टार लगा लियो, बड़े क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? स्पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्पेन ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। ठीक है, सेकंड टाइम ये खिताब स्पेन ने जीता है। और इसमें क्या है, भारत ने पहली बार 7वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी 11 से 30 अक्टूबर तक की थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लियो, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही है। ठीक है, और इसमें नोट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे आप? स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों ओर भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी जंगल विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें देखो क्या है अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही माचू नदी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सही है। माचू नदी पर बना 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा यह पुल वर्ष 1887 में, ठीक है, 1887
1987 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके सहयोग से लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, फीफा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फीफा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, 1 जनवरी 2023 को लूला डिसिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, ब्राज़ील। और इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लियो, 110% एग्जाम में यो आओगा। ठीक है, वर्ष 2003 में और आपका वर्ष 2010 तक देश के 35वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा के बाद लूला 1 जनवरी 2023 को फिर से ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, आपके ये 2003 से 2010 तक भी आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है, चौथा इसका संस्करण था। ठीक है, इसका जो संस्करण था यहाँ पे चौथा था। GSM और भारत हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख समुद्री देशों के बीच सहयोगात्मक सोच, सहयोग व आपसी समझ को बढ़ावा देने हेतु इस मंच का यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, 1 नवंबर 2002 को, ठीक है, 1 नवंबर 2002 को यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये की शुरुआत की गई, इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे 2022 है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 9। ठीक है, यह फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है जिसमें हिस्सा लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। ठीक है, ये बात है इसमें। 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। ठीक है, इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक 2 फिंगर टेस्ट होता जिसमें आपका इस टेस्ट के आधार पर रेप की पुष्टि होने या ना होने का कोई प्रमाणिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, यह महिलाओं को फिर से पीड़ित करता है, अतः 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और सही भी करा, क्योंकि जो चीज़ सही है वो सही है और जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल सप्ताह का केंद्रीय विषय सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है, थीम है। ठीक है, मैं अगर इसमें थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ देखो मैं इसे लिखूँगा, क्या है इसका विषय, यहाँ पे लिखूँगा मैं विशेष का। ठीक है, इसका विषय है यहाँ पे सतत विकास। ठीक है भाई, सतत विकास, और क्या है इसमें, एवं समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, जल सुरक्षा यहाँ पे इसकी थीम है। ठीक है भाई, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है। बड़े क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो आप। इसका आंसर यहाँ पे क्या है, राजस्थान। ठीक है, मानगढ़ धाम कहाँ पे है, राजस्थान में है, और ये आपका कौन से ज़िले में है, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा आपके ये ज़िले में है। ठीक है,
ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपका ये कहाँ पे है, ये है आपका यूपी में। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, और इसमें यह है यूपी में यह है रिजर्व चित्रकूट ज़िले के रानीपुर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ज़िला कौन सा है, चित्रकूट, जो 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है, ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 2007 बिल्कुल सही है। ठीक है, 2007 यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही है। वह 43 वर्ष की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें वर्ष 2007 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया गया। ठीक है, कब मनाया जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, 11 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के कॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया है। ठीक है, नॉलेज पार्क, यहाँ पे इसका नॉलेज पार्क 5 में इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, BCCI ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फ़ीस होगी। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 15 लाख रुपए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोग पुल का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, लद्दाख बिल्कुल सही है। ठीक है, करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह पुल बेहद सामरिक सड़क DOB पर तैयार किया गया है। ठीक है, गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाने के इरादे से भारत ने पूर्वी लद्दाख की सयोग नदी पर यह नया पुल बनाया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लियो क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है, सऊदी अरब बिल्कुल इसका सही आंसर है। हैलोवीन प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को, जो 1 नवंबर को मनाए जाने वाले पश्चिमी ईसाई पर्व ऑल हेलोज डे की पूर्व संध्या को चिन्हित करता है। ठीक है, इस त्यौहार में लोग डरावनी वेशभूषा में सजे धजे मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है रायपुर बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, रायपुर इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो, नोट कर लियो से।
तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, इसका बिल्कुल इसमें सही आंसर है। ठीक है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, और आपका इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 1 नवंबर 2022 को किसने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है? ठीक है, फाल्कन हैवी, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये आपका स्पेस एक्स। ठीक है, इस मिशन के तहत फाल्कन हैवी रॉकेट से अमेरिका स्पेस फोर्स के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या है देखो, अरुणाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो इसमें आपको नोट पॉइंट यो ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? श्रीनगर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका 2 से 13 नवंबर 2022 तक 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपका यहाँ पे शारजहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ सेलिब्रेशन वार से सम्मानित किया है? बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लियो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है माइकल फिलिप्स, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम डेट कैनेडी जूनियर को सौंपा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत के किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी की है? बिल्कुल आपका बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पे क्या है? केरल। ठीक है, केरल ने साइकिलिंग टूर्नामेंट में एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी की है। 25 से 28 नवंबर 2022 तक यह टूर्नामेंट LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? आपका वेलोड्रोम में। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्या है? देखो 2 नवंबर 2022 को इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वे थे, तो वे आपके क्या थे? आपके सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वे स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक थी और उन्हें वर्ष 2010 में निवोनो शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? निवानो शांति पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है,
और इनकी उम्र कितनी थी, 89 वर्ष की उम्र में ये आपके इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।